विजन ऑफ पीस देख रहे सभी दर्शकों को जय श्री सीताराम। मैं हूं आपके साथ गिरीश मानव। सबसे पहले आज हम आपको नवंबर महीने में जो त्यौहार मनाए जाने हैं उनके बारे में जानकारी दे देते हैं। 5 नवंबर रविवार को आहुई अष्टमी का व्रत रखा जा रहा है। ये व्रत संतान को सौभाग्य देने वाला, स्वास्थ्य देने वाला और सुख देने वाला होता है। माता पिता अपने संतान के सुख, सौभाग्य और स्वास्थ्य में वृद्धि के लिए इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, आहुई माता की पूजा करते हैं। 9 नवंबर को एकादशी है। इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इस दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। 10 नवंबर को धनतेरस और धन्वंतरी जयंती है। ऐसी मान्यता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो इसी दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश अपने हाथों में लेकर के समुद्र से बाहर निकले थे, इसलिए इसे धन्वंतरी जयंती कहा जाता है। इस दिन को धनतेरस भी कहा जाता है और इस दिन भगवान धन्वंतरी के साथ साथ माता लक्ष्मी, कुबेर और यम की पूजा का विधान है। 14 नवंबर को हनुमान जयंती है। इसके साथ साथ नरक चतुर्दशी और छोटी दिवाली भी है। हनुमान जी की जन्मोत्सव को लेकर 2 तरह की मान्यताएं हैं। एक है चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन, उस दिन भी भगवान श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। और दूसरा हनुमान जन्मोत्सव जो है वो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भी मनाया जाता है। 12 नवंबर को दीपावली है। ये पर्व भगवान श्री राम के 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके वापस अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है। अयोध्या के वासियों ने इतनी रोशनी की थी, इतने दिए जलाए थे कि अमावस की वो काली रात भी पूर्णिमा की रात में बदल गई थी। और इसी दिन से दीप जलाने की विशेष परंपरा पूरे भारत में है। ये खुशियों का त्यौहार है और सभी भारतवासी और जहाँ जहाँ भी संसार में भारत के लोग रहते हैं, भारतवंशी रहते हैं, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोग रहते हैं, वो इस पर्व को बड़े ही उल्लास और प्रेम के साथ मनाते हैं। सभी एक दूसरे को उपहार दे करके इस पर्व को मनाते हैं और इस दिन लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा का भी विशेष विधान रहता है। 13 नवंबर को सोमवती अमावस्या है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत भी रखती हैं। साथ ही पितरों को शांति देने के लिए इस दिन पिंडदान भी किया जाता है। 14 नवंबर को गोवर्धन पूजा और विश्वकर्मा पूजा है। गोवर्धन पूजा द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होकर इस धरा पर आए थे तो इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए उन्होंने सभी वृंदावन वासियों से गोवर्धन की पूजा करवाई थी और तभी से गोवर्धन पूजा का ये विधान चला आ रहा है। तो इस बार 14 नवंबर को गोवर्धन पूजा है। 15 नवंबर को भैया दूज का पर्व या भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। 17 से 19 नवंबर तक छठ पूजा है। ये पूजा नहाए खाए से शुरू होती है और ख़ास तौर से हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में और पूर्व के कुछ भागों में इस पर्व का विशेष महत्व है। 23 नवंबर को देव उठनी एकादशी है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु 4 मास की योग निद्रा से जागृत होते हैं और फिर से सृष्टि के कार्यभार को संभाल लेते हैं। 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है। इस दिन कार्तिक मास का समापन हो जाएगा और साथ ही इसी दिन देव दीपावली मनाई जाती है, क्योंकि जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं तो कार्तिक मास की अमावस्या के दिन जिस दिन दीपावली होती है उस दिन भगवान विष्णु की पूजा नहीं की जाती, लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा की जाती है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान एकादशी के दिन योग निद्रा से जागृत हो जाते हैं तो फिर देवता स्वर्ग में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा कर दीपावली मनाते हैं। इसीलिए इसे देव दीपावली कहा जाता है। भारत में काशी, जिसको हम बनारस या वर्तमान में वाराणसी के नाम से जानते हैं, उसके घाटों पर इस दिन की छठा बड़ी ही निराली होती है, जहाँ हज़ारों दिए जला करके भगवान का अभिनंदन किया जाता है। साथ ही इसी दिन सिख धर्म के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश पर्व भी बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। तो ये जानकारी हमने आपको नवंबर महीने में पड़ने वाले सभी त्योहारों के बारे में दी है। उम्मीद करते हैं कि आप इन तिथियों को नोट कर लेंगे और समय अनुसार
तिथि अनुसार इन पर्वों को मना करके आप अपने जीवन में खुशियाँ लाएंगे। तो विजन ऑफ पीस देख रहे सभी दर्शकों का धन्यवाद, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का पुनः धन्यवाद।